हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मानी मूवी एक्सप्लेन एंड मैं आपका दोस्त मानी आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन द हिडन वर्ल्ड। तो ये हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन सीरीज़ की लास्ट और थर्ड मूवी है। तो ये वाली मूवी ईयर 2019 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5। तो काफ़ी अच्छी मूवी है और इसकी पिछली दोनों मूवीज़ की तरह ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो इसको जो डबिंग हुई और एनिमेशन हुआ इस वजह से इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसमें बर्मुडा ट्रायंगल का जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो वाला कंसेप्ट काफ़ी दास हुआ है और इस वजह से मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट एनिमेशन मूवी है। और मैं आपसे ये एक्सप्लेन करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो हिक्कप को दिखाया जाता है। यहाँ अब हिक्कप को गांव बर्ग का सरदार बने हुए 1 साल हो चुका है और अब उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप हो चुकी है। इधर अब हिक्कप का ड्रैगन नाइट फिर भी सारे ड्रैगन्स का सरदार बन चुका होता है क्योंकि उसने पिछली वाली मूवी में एक अल्फा ड्रैगन को हराया था। इधर अब हिक्कप ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया होता है कि वो सारे ड्रैगन्स के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जो उनके लिए काफ़ी सुरक्षित होगी और वे वहाँ खुशी से रह सके बिना किसी खतरे के। इसी पर काम करते हुए हिक्कप एक रात अपने दोस्तों और ड्रैगन्स के साथ कुछ ड्रैगन हंटर्स के द्वारा पकड़े हुए ड्रैगन्स को छुड़ाने के लिए जाता है एक जहाज़ पर। उधर वो उससे सारे ड्रैगन्स को छुड़ा लेता है सिवाय एक लाइट फ्यूरी ड्रैगन की जो कि फीमेल वर्जन होती है नाइट फ्यूरी ड्रैगन की, क्योंकि हिक्कप उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर हिक्कप सारे ड्रैगन्स को लेकर अपने गांव बर्ग आ जाता है। यहाँ हमें दिखा जाता है कि बर्ग काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है सारे ड्रैगन्स की वजह से। इधर हिक्कप की मॉम वोल्का भी उसके साथ बर्ग में ही रहने लग जाती है। इतनी सारी गड़बड़ को देखते हुए, क्योंकि हर रोज़ ड्रैगन्स की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, इन सारी गड़बड़ को देखते हुए जो हिक्कप के अंकल गॉबर होते हैं उसे समझाते हैं कि हमें इतने सारे ड्रैगन्स को बर्ग नहीं लाना चाहिए, शायद हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो हिक्कप फिर और कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बोलते हैं कि हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, अगर फंस भी जाएंगे तो मैं अपने ड्रैगन्स की मदद से उस मुसीबत को हरा दूंगा और सभी बर्ग वालों की रक्षा कर लूँगा। तो यह सुनकर गॉबर थोड़े गुस्सा तो होते हैं लेकिन फिर उसे जाने देते हैं। फिर वे एस्ट्रिड और हिक्कप दोनों को उनकी शादी के नाम लेकर चिढ़ाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक रूथलेस ड्रैगन हंटर ग्रीमल का, जहाँ पे ग्रीमल होता है अपने कुछ साथियों से मिलने आता है। तो उसके साथी उसे बताते हैं कि जो उनके सारे पकड़े हुए ड्रैगन्स हैं वो एक बर्ग गांव के सरदार जो कि एक वाइकिंग सरदार है, हिक्कप ने उनके सारे ड्रैगन्स को छुड़ा लिया है। तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रीमल के जो भी साथी हैं यहाँ पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी वजह से पूरी एक ड्रैगन की फ़ौज बना रहे हैं। लेकिन जब अब हिक्कप ने उनके सारे ड्रैगन्स को उनसे छुड़ा लिया होता है तो यहाँ पे फिर वो ग्रीमल को बुलाते हैं उन सारे ड्रैगन्स को वापस लाने के लिए। तो उसे बताते हैं कि हिक्कप ने सारे ड्रैगन को छुड़ा लिया सिवाय एक लाइट फ्यूरी ड्रैगन के, और वो उसे ये भी बताता है कि हिक्कप के पास एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन है। तो जैसे ही ग्रीमल नाइट फ्यूरी ड्रैगन का नाम सुनता है तो वो खुश हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सारे ड्रैगन्स को वापस लाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हिक्कप और उसके पापा को। यहाँ पर हिक्कप काफ़ी छोटा होता है, हमें यहाँ पर उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके पापा उससे बोलते हैं कि बेटा बर्ग की गद्दी मुझे मेरे पिताजी ने सौंपी और फ्यूचर में मैं तुम्हें सौंपूंगा और तुम्हें सारे गाँव वालों की रक्षा करनी होगी। फिर उसके पापा उसे यह भी बताते हैं कि दुनिया के दूसरी छोर पर एक हिडन वर्ल्ड है, एक अनदेखी दुनिया है जहाँ से सारे ड्रैगन आते हैं। तो हिक्कप उनसे पूछता है कि डैड आपको कैसे पता। तो वो बोलते हैं कि बेटा काफ़ी सारे नाविक वहाँ गए और कुछ ही लौट कर वापस आ पाए, जो कुछ बचकर वापस आए उन्होंने बताया कि वहाँ एक बहुत बड़ा झरना है समुद्र के बीचों बीच और उधर ही वो हिडन वर्ल्ड है जहाँ से सारे ड्रैगन आते हैं और वो जगह काफ़ी खूबसूरत रहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो हिडन वर्ल्ड इस मूवी में बताया गया है वही बर्मुडा ट्रायंगल है हम लोगों के लिए। कभी पापा उससे बोलते हैं कि बेटा मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं उस हिडन वर्ल्ड पर जाऊँ, उसे ढूंढूं और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दूँ ताकि ड्रैगन्स हमारी दुनिया में ना आ पाए और हम उनकी दुनिया में ना जा पाए और इस तरह दोनों प्रजातियाँ खुश रहें। अब हिक्कप भी यही सोचता है कि वो अपने पापा के मकसद को पूरा करेगा और वहाँ अपने सभी लोगों और सारे ड्रैगन्स को ले जाकर उस हिडन वर्ल्ड में खुशी खुशी रहेगा। तो हिक्कप इसी पे काम करता है और हिडन वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। एक दिन वही ऐसे ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर एस्ट्रिड आती है। एस्ट्रिड उससे आते से बोलते कि मुझे कहीं ना कहीं गॉबर अंकल की बात सही लगती है, हमें इतने सारे ड्रैगन्स को अपने गांव बर्ग में नहीं रखना चाहिए, शायद तक हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो हिक्कप उसे समझाता है कि तुम डरो मत, तुम टेंशन मत लो, मैं एक उपाय सोच रहा हूँ। अगर हमें हिडन वर्ल्ड मिल जाए जो कि एक अनदेखी दुनिया है तो हम वहाँ पर जाके अपने सारे ड्रैगन्स और लोगों के साथ रह सकते हैं और वहाँ हमें किसी ड्रैगन हंटर का खतरा भी नहीं होगा। तो एस्ट्रिड उसे बोलते हैं कि आई होप सो जो भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो अच्छा ही हो। इतने में जो हिक्कप का ड्रैगन होता है नाइट फ्यूरी, वहाँ पर उसे एक अजीब सा एहसास होता है, उसे वहाँ पर लाइट फ्यूरी का होने का एहसास होता है तो जंगल की ओर भाग के चला जाता है। हिक्कप भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चला जाता है। इधर जैसे नाइट फ्यूरी जंगल में जाता है तो उसे वहाँ पर एक लाइट फ्यूरी दिख जाती है
लाइट फ्यूरी को देख के लाइट फ्यूरी का दिल धड़कने लग जाता है और उसे वहाँ पर उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे नाइट फ्यूरी ड्रैगन होती है उसे हमें हिक्कप और एस्ट्रिड दोनों की होने की प्रेजेंस भाप जाती है, तो उनके ऊपर शॉट करती है और फिर यहाँ से प्लाज्मा शॉट मार के वहाँ से उड़ के चली जाती है। तो यहाँ पे जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है उसका पीछा नहीं कर पाता। अगले दिन फिर सुबह हिक्कप अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और उन्हें रात वाली घटना के बारे में बताता है। तो यहाँ पे रात वाली घटना को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके कबीले में कभी किसी ने लाइट फ्यूरी ड्रैगन के बारे में सुना तक नहीं था। इधर भी जब नाइट फ्यूरी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे नाइट फ्यूरी को प्यार हो चुका है लाइट फ्यूरी से। इधर वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो यहाँ पे हिक्कप समझ जाता है कि वो वापस लाइट फ्यूरी ड्रैगन से मिलना चाहता है। तो फिर हिक्कप नाइट फ्यूरी को लेके वापस जंगल में जाता है लाइट फ्यूरी ड्रैगन को ढूंढने के लिए। तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसे शादी के बारे में ज्ञान देता रहता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसे भी शादी के बारे में समझा रहा होता है। तो हिक्कप इधर जैसे जंगल में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक गिरी हुई चीज़ दिखती है। तो जैसे उस चीज़ को उठा के देखता है तो उसे पता लगता है कि वो जहरीला तीर है। तो और उसे साथ साथ में यह भी पता लग जाता है कि वहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है उसके नाइट फ्यूरी ड्रैगन के लिए। तो इतने में वो घबरा जाता है और वापस सभी अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें उस जाल के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ पे घुसपैठ हो चुकी है। इतने में जो एरिट होता है वो जैसे उस जहरीले तीर को देखता है तो समझ जाता है कि जहरीला तीर किसका है। तो ये सभी लोगों को बताता है कि जहरीला तीर एक खतरनाक ड्रैगन हंटर ग्रिमल का है, और अगर वो एक बार यहाँ पे आया है तो वापस अगली बार और आएगा, और वो कुछ भी चीज़ बिना प्लान करे करता ही नहीं, वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करता है और हमें उसे सावधान रहना चाहिए, वो काफ़ी खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे जो हिक्कप होता है वो ग्रिमल को लाइटली ले लेता है और बोलता है कि उसे आने दो, मैं उसे देख लूँगा, तुम टेंशन मत करो। इधर रात को जब हिक्कप अपने रूम में नोट्स बना रहा होता है उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने के लिए, तभी वहाँ पर ग्रिमल आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उसे बताता है कि मेरा बचपन से मकसद था कि मैं इस दुनिया से सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दूं, और इस मकसद में कामयाब भी रहा। मैंने सारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दिया सिवाय इस तुम्हारे नाइट फ्यूरी ड्रैगन के, और मैं आज इसे भी मार दूंगा। लेकिन इतने में हमें पता लगता है कि यहाँ कब उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका प्लान उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है और जो ग्रिमल के जो हाइब्रिड ड्रैगन होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, पूरी तबाही मचा देते हैं। और इसमें हिक्कप और उसके जितने भी दोस्त होते हैं सब मौत होते बाल बचते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। अगले दिन जब ये सब कांड हो जाता है तो उस वक्त जितने भी लोग होते हैं वे सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब उनके पास इतने सारे ड्रैगन से फिर भी ग्रिमल का मुकाबला नहीं कर पाए तो वे क्या करें। तो फिर हिक्कप उन्हें सबको एडवाइस करता है कि अब हमें यहाँ से बग से चले जाना चाहिए, हमें अपनी इस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो हमें सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन फिर एस्ट्रिड की मदद से हिक्कप उन सभी को मनाता है कि हाँ, हमें बग को छोड़ के चला जाना चाहिए और हिडन वर्ल्ड में जाना चाहिए, जहाँ हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। फिर वे अगले दिन अपने ज़रूरी सामान लेकर ड्रैगन्स के ऊपर बैठ के उस हिडन वर्ल्ड की ओर निकल जाते हैं। हिक्कप और उसके सारे कबीले वाले अपने अपने ड्रैगन्स और अपने ज़रूरत के सामान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने के लिए। तो इतना जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है उससे वापस वहाँ पर एक लाइट फ्यूरी ड्रैगन होने का एहसास होता है, और जैसे साइड में देखता है तो उसे पता लगता है कि जो लाइट फ्यूरी ड्रैगन है उनका पीछा कर रही है। लेकिन वापस थोड़ी देर उनका पीछा करती है और वापस गायब हो जाती है। इसके बाद हमें देखा जाता है ग्रिमल और उसके तीनों साथियों को। तो अभी जो तीनों साथी होते ग्रिमल के उसके ऊपर चिढ़ रहे होते हैं कि तुम्हारे तो सारे ड्रैगन हमारे हाथ से निकल गए। तो ग्रिमल उन्हें समझाता है, वो बोलता है कि देखो तुम टेंशन मत करो, सारे वाइकिंग्स के लिए एक ही जगह सुरक्षित थी, वो थी उनका गांव बग, और जब वो बग को छोड़ के चले गए तो उनके लिए हर जगह असुरक्षित है। और मैंने जो मेरा लाइट फ्यूरी ड्रैगन है उसको नाइट फ्यूरी ड्रैगन के पीछे लगा दिया है, और नाइट फ्यूरी उसके प्यार में पूरी तरह पागल है। तो सब कुछ हमारे प्लान की तरह ही जा रहा है, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे सारे ड्रैगन वापस मिल जाएंगे। और एक एस्टिमेटेड डायरेक्शन में बता देता है कि किस तरह हिक्कप और उसका पूरा कबीला गया होगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ड्रैगन हंटर होता है। इधर हिक्कप और उसके सारे कबीले को उड़ते उड़ते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो एक सुंदर सी जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। तो जगह काफ़ी सुंदर होती है। तो उसको जो कबीले वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हम अपना नया डेरा यहीं पे बसा लेना चाहिए, हमें इसको ही न्यू बग बसा लेना चाहिए। तो हिक्कप बोलते हैं कि हाँ नहीं, हम बस आज यहाँ आज रात के लिए रुके हुए हैं और हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसको जो कबीले वाले होते हैं उसके ऊपर चिढ़ने लगते हैं। तो फिर उन सबको बोलते हैं कि ठीक है, जब तक हमें उस हिडन वर्ल्ड नहीं ढूंढ लेते तब तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। इधर हिक्कप की मॉम भी उससे बोलती है कि बेटा मैं पीछे जा रही हूँ ताकि देख सके कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा, और वापस पीछे देखने के लिए चली जाती है कि उनको कोई पीछा तो नहीं कर रहा। इधर हिक्कप भी अपने नोट्स उठा लेता है और अपने पापा के नोट्स उठा लेता है और उस हिडन वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर रात होती है तो जैसे ही वापस नाइट फ्यूरी को वापस लाइट फ्यूरी की होने की एहसास होता है और जैसे ही बीच किनारे जाता है तो उसे वहाँ पर पता लगता है कि लाइट फ्यूरी वहाँ पर ही है। फिर यहाँ पर हिक्कप की मदद से अलग अलग डांस वांस करता है और उसे यहाँ पर
इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लास्ट में वो लाइट फ्यूरी को इम्प्रेस भी कर लेता है। लेकिन इधर सुबह जैसे ही होते तो लाइट फ्यूरी उड़ के जाने वाली होती है। वो जा रही होती है तो यहाँ पे नाइट फ्यूरी उसका पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वह हिक्कप के बिना उड़ ही नहीं पाता, तो वापस उसका पीछा नहीं कर पाता। वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो जब हिक्कप होता है नाइट फ्यूरी को दुखी देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है। फिर सोचता है कि मैं अब इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा नाइट फ्यूरी के लिए ताकि वो मेरे बिना भी उड़ पाए। तो फिर उसकी कटी हुई पूंछ के लिए एक अच्छा मैकेनिकल सिस्टम बनाता है ताकि वो अकेला भी उड़ पाए। जो जब उसका नया वाला मैकेनिकल सिस्टम होता है वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, फायर प्रूफ, हर तरह से बहुत अच्छा होता है। और अब जो नाइट फ्यूरी होता है हिक्कप के बिना भी उड़ पाता है। तो फिर वह नाइट फ्यूरी को बोल देते कि हाँ तुम जाओ, लाइट फ्यूरी के साथ घूम फिर के वापस जल्दी आ जाना। और फिर नाइट फ्यूरी भी वहाँ से उड़कर चले जाता है लाइट फ्यूरी से मिलने के लिए। तो इधर हमें फिर हिक्कप की में वॉल्का को देखा जाता है। जब वॉल्का पीछे जा रही होती है तो उन्हें पता लगता है कि ग्रीमल उनका पीछा कर रहा है। फिर जैसे जैसे वापस से ग्रीमल से बचते बचाते वापस अपने गांव न्यू बक आती है उनके नए अड्डे पर। इधर जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है वो यहाँ पर लाइट फ्यूरी ड्रैगन को ढूंढ लेता है और दोनों यहाँ पर अपनी अलग अलग ट्रिक्स दिखाने लग जाते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है वो लाइट फ्यूरी ड्रैगन के साथ उस हिडन वर्ल्ड के लिए चला जाता है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स होते हैं। इधर हिक्कप जब नाइट फ्यूरी ड्रैगन काफ़ी टाइम तक नहीं आता तो उसके लिए परेशान हो जाता है। तो सब लोग उसे समझाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुमने एक बार छोड़ा है तो शायद तक वो वापस आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगा वापस। इतने में वहाँ हिक्कप की माँ वॉल्का आ जाती है और उसे बताती है कि हमारा ग्रीमल पीछा कर रहा है। तो वहाँ पे हिक्कप डर जाता है और सभी गाँव लोग बोलते हैं कि इससे पहले ग्रीमल हम पर हमला करें, हमें उस पर उल्टा हमला कर देना चाहिए और उसे वहाँ पर मार गिराना चाहिए। तो फिर अपने दोस्तों और सभी के साथ ग्रीमल के अड्डे पर पहुँचता है, उसके जहाज़ पर पहुँचता है। इधर हमें पता लगता है जो ग्रीमल होता है अपने हाइब्रिड ड्रैगन के जहर से ही उन्हें कंट्रोल करता है और वो सारे ड्रैगन्स को भी इसी जहर की मदद से कंट्रोल करता है। तो जब हिक्कप सोच जाता है कि वहाँ पे ग्रीमल को मार देगा, लेकिन यहाँ पर चाल उल्टी पड़ जाती है। ग्रीमल उसको और उसके सारे दोस्तों को मारने ही वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। तो जैसे वापस अपने नए अड्डे पर आते हैं जो कि उसको नाम देते हैं न्यू बक, तो जैसे वहाँ पर आते हैं तो उसे पता लगता है कि जो उसकी दोस्त है रफनेट, उसको ग्रीमल ने पकड़ लिया है। तो सबको बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन मत करो, मैं वापस अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन के साथ जाऊँगा और रफनेट को वापस ले आ पाऊँगा। लेकिन उसे पता है कि नाइट फ्यूरी तो अभी तक आया ही नहीं वापस, तो वहाँ पे दुखी हो जाता है। तो उसे एहसास होता है कि शायद तक मैं नाइट फ्यूरी ड्रैगन के बिना कुछ नहीं हूँ। तो उसकी जो मॉम वॉल्का होती है एस्ट्रिड को समझाती है कि तुम जाके हिक्कप को समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें काबिलियत है तभी वो यहाँ का सरदार है और उसमें पहले से ही काबिलियत है, ऐसा नहीं कि वो नाइट फ्यूरी के बिना कुछ नहीं है। तो एस्ट्रिड जाती है और उसे जैसे तैसे समझाती है कि चलो हम नाइट फ्यूरी ड्रैगन को ढूंढने निकलते हैं। इधर जो रफनेट होती है वो ग्रीमल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। तो ग्रीमल डिसाइड करता है कि उस रफनेट को वापस जाने के लिए छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे ग्रीमल का मकसद होता है ताकि जब रफनेट वापस उसके अड्डे पर जाए तो ग्रीमल भी उसका पीछा कर सके और यहाँ पे हिक्कप का अड्डे का पता लगा सके। इधर जो एस्ट्रिड होती है वो हिक्कप को जैसे जैसे मोटिवेट करती है कि चलो हम नाइट फ्यूरी को ढूंढ के लाएँ। तो फिर एस्ट्रिड हिक्कप दोनों स्टॉर्म फ्लाई के ऊपर बैठकर यहाँ पर नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो जैसे स्टॉर्म फ्लाई नाइट फ्यूरी की खुशबू का पीछा करती है तो वे एक झरने के पास पहुँच जाते हैं और जैसे हिक्कप जैसे झरने को देखता है तो समझ जाती है कि यही हिडन वर्ल्ड है और यहीं सारे ड्रैगन्स होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब उसकी सारी मुसीबतें शायद तक ख़त्म होने वाली थी। तो जैसे हिडन वर्ल्ड के अंदर जाता तो हिडन वर्ल्ड काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी खूबसूरत होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन होते हैं। यहाँ पे हिक्कप देख के वो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है और इतने सारे ड्रैगन्स को देखता है जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं और खूंखार होते हैं, तो हमें हिक्कप समझ जाता है कि हिडन वर्ल्ड हम लोगों के लिए तो नहीं है। शायद तक कि भले ही ड्रैगन्स के लिए हो सकते हैं लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं है। इधर देखते हैं कि जो नाइट फ्यूरी होता है यहाँ पे सारे ड्रैगन का सरदार बन चुका होता है क्योंकि उसने पिछली वाली मूवी में एक अल्फा ड्रैगन खोला था। तो यहाँ पे सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है और यहाँ पे वो नाइट फ्यूरी के साथ खुशी खुशी रहता है और दोनों यहाँ पर राजा रानी की तरह रहते हैं। जैसे ही हिक्कप देखता है तो उसे काफ़ी दुख होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और वो एस्ट्रिड और हिक्कप दोनों को पकड़ लेता है। तो उनको मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे नाइट फ्यूरी बीच में आता है और उन दोनों को पकड़ कर वापस हिडन वर्ल्ड से बाहर ले आता है। तो इधर हिक्कप जब बाहर आ रहा होता है तो उसे अपने पापा की एक बात याद आ जाती है, किसी इंसान को अगर प्यार मिल जाए तो भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। तो जब हिक्कप ये बात याद करता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। तो उसे लगता है कि उसने नाइट फ्यूरी से उसका प्यार छीन लिया। तो फिर वो नाइट फ्यूरी से माफ़ी मांगता है कि दोस्त मुझे तुम माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा प्यार तुमसे छीन चुका। लेकिन इतनी नोटिस करते हैं कि जो लाइट फ्यूरी ड्रैगन होती है उनके पीछे पीछे वहाँ तक आ जाती है। इधर उन्हें पता लगता है कि जो रफनेट होती है वो भी वापस आ जाती है। तो वे समझ नहीं पाते कि रफनेट ग्रीमल के चंगुल से बचकर कैसे आ पाई। तो रफनेट उन्हें बोलती है कि ग्रीमल ने उन्हें छोड़ दिया। तो जो हिक्कप होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे ग्रीमल अब अटैक करने वाला है बहुत जल्द, लेकिन इतने में तक ग्रीमल अटैक कर देता है और लाइट फ्यूरी के ऊपर वो जहरीला इंजेक्शन लगा देता है और फिर नाइट फ्यूरी को भी वो इंजेक्शन लगाता है। तो इस तरह वो दोनों लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी ड्रैगन दोनों को पकड़ लेता है।
तो जो बाकी सारे ड्रैगन्स होते हैं यहाँ पर लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी ड्रैगन को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जो ग्रिमल होता है यहाँ पर नाइट फ्यूरी को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने इन सब ड्रैगन को नहीं रोका तो मैं तुम्हारे यहाँ पे जान लाइट फ्यूरी ड्रैगन को मार दूंगा। तो फिर जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है सारे ड्रैगन्स को बोल देता है कि तुम वहाँ पे रुक जाओ, और सारे ड्रैगन्स रुक जाते हैं और फिर ग्रिमल नाइट फ्यूरी की मदद से सारे ड्रैगन्स को लेकर अपनी बोट पर चला जाता है। इधर जो हिक्कप होता है वो काफ़ी दुखी होता है, तो उसे समझ भी नहीं आता कि वो सारे ड्रैगन्स और लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी सबको कैसे बचाएगा बिना उनके, क्योंकि वो हमेशा से ड्रैगन के साथ ही लड़ते आ रहा है और हमेशा ड्रैगन्स की वजह से जीतता होता है। तो समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो फिर एस्ट्रिड जाके उसे मोटिवेट कर दिए, वैसे बोलते हैं कि जो तुम्हें जो क्वालिटी से पहले से ही है वो नाइट फ्यूरी के आने की वजह से नहीं हुई, वो तो बस नाइट फ्यूरी के आने की वजह से सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। और ये जो तुम ज़िद्दी हो, तुम में जो अड़ियलपन है, जो तुम नई नई चीज़ें ढूंढते हो, जो तुम हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो, तुम में से पहले से ही ऐसा नहीं कि नाइट फ्यूरी के आने से पहले हो गए। तो फिर हिक्कप ये बातें सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो बस जो नाइट फ्यूरी के आने से सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। तो फिर यहाँ पे मोटिवेट हो जाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि वो ग्रिमल के जहाज़ पर जाएगा और वहाँ पर जाकर सारे ड्रैगन्स को बचाएगा और वहाँ पे अचानक से हमला करेगा ताकि ग्रिमल को उनके ऊपर काउंटर अटैक करने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ पे फिर हिक्कप अपने सारे दोस्तों और जो उसके कबीले वाले होते हैं उन सब की मदद से ग्रिमल के जहाज़ों पर हमला करता है और ये अचानक से हमला करता है। यहाँ पे ग्रिमल को मौका ही नहीं मिलता कि वो काउंटर अटैक कर पाए और यहाँ पर नाइट फ्यूरी ड्रैगन को वापस ब्लैकमेल कर पाए। सब लोग उसके जहाज़ों पर हमला कर देते हैं और सारे ड्रैगन्स को छुड़ा लेते हैं। इधर जो सारे ड्रैगन्स होते हैं वापस उनके सारे जहाज़ों को हमला करने लग जाते हैं और वहाँ पर वो फाइट जीतने लग जाते हैं। तो इतने भी जो ग्रिमल होता है वो लाइट फ्यूरी ड्रैगन को लेके उड़ने लगता है। तो जो हिक्कप होता है वो भी यहाँ पे अपने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को बचा लेता है और फिर यहाँ पे ग्रिमल का पीछा करने लग जाता है। एक पॉइंट आता है जब ग्रिमल के जो हाइब्रिड ड्रैगन होते हैं पूरे तरह से नाइट फ्यूरी को पकड़ लेते हैं, उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाइट फ्यूरी ड्रैगन होता है अपनी अपनी सीक्रेट ट्रिक दिखा देता है और वहाँ से एक बड़ा सा प्लाज्मा शॉट मारता है जिससे सारे ड्रैगन मर जाते हैं और वो गायब हो जाता है और फिर यहाँ पे ग्रिमल के सामने आ जाता है। तो हिक्कप यहाँ पे उड़ के ग्रिमल के ऊपर आ रहा होता है तो ग्रिमल उसके ऊपर शॉट मारता है, लेकिन शॉट हिक्कप को नहीं लगता और नाइट फ्यूरी ड्रैगन को लग जाता है। तो नाइट फ्यूरी वापस नीचे गिरने वाला होता है और शायद तक वो गिर के मर सकता था। तो हिक्कप यहाँ पे फिर ग्रिमल को नीचे धक्का दे देता है और नाइट फ्यूरी को बोलता है कि तुम जाके नाइट फ्यूरी ड्रैगन को बचा। तो यहाँ पे जो नाइट फ्यूरी होती है वो इसका इस गेस्टर को समझ नहीं पाती और फटाफट से जाके अपने प्यार नाइट फ्यूरी ड्रैगन को बचा लेती है और वापस फटाफट आती है और यहाँ पे हिक्कप को भी बचा लेती है और उसे यहाँ पे हिक्कप भी पसंद आने लग जाता है। वो समझ जाती है कि हिक्कप एक अच्छा इंसान है। इधर अब जो ड्रैगन हंटर होता है ग्रिमल वो मर चुका होता है और सारे ड्रैगन्स आज़ाद हो जाते हैं। इधर लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी ड्रैगन दोनों भी मिल जाते हैं और यहाँ पे लाइट फ्यूरी भी सारे वाइकिंग जो कबीला होता है उसको अपना मान लेती है और यहाँ पे दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी लोग भी यहाँ पर लाइट फ्यूरी और नाइट फ्यूरी ड्रैगन को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। ऐसे सारे ड्रैगन्स भी खुश हो जाते हैं और इधर हिक्कप भी समझ जाता है कि ये दुनिया ड्रैगन्स के लिए है ही नहीं। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके लिए कितनी भी सुरक्षित जगह बना ले, हमेशा कोई ना कोई नया ड्रैगन हंटर पैदा हो जाएगा और यहाँ पर ड्रैगन को नुकसान पहुँचाने के लाएगा। तो फिर अपने ड्रैगन नाइट फ्यूरी को बोल देता है कि दोस्त ये तुम्हारे लिए जगह है ही नहीं, तुम प्लीज़ अपनी जगह अपनी दुनिया हिडन वर्ल्ड में चले जाओ, वही जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है और वहाँ तुम खुशी से रह सकते हो। ये बात सुनकर जो उसके पूरे गांव वाले होते हैं वो भी अपने सारे ड्रैगन्स को फ्री कर देते हैं और जो सारे ड्रैगन्स होते हैं फिर लाइट फ्यूरी के पीछे पीछे उस हिडन वर्ल्ड की ओर चले जाते हैं। इधर फिर नाइट फ्यूरी भी लास्ट में इमोशनल सा बाय करके हिक्कप को चला जाता है यहाँ पर अपने हिडन वर्ल्ड में। इधर फिर कई सालों बाद का टाइम दिखा जाता है। यहाँ पर जो न्यू बक होता है पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुका होता है, हर तरफ बड़े बड़े घर होते हैं, हर तरफ खुशी खुशी होती है। इधर फिर हमें देखा जाता है कि हमें हिक्कप और एस्ट्रिड दोनों भी शादी कर लेते हैं। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन देखा जाता है। यहाँ पे हिक्कप भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। यहाँ पे हिक्कप और एस्ट्रिड दोनों के एक लड़का और एक लड़की होती है। तो यहाँ पर हिक्कप वापस सोचता है कि मैं जाके एक बार उस हिडन वर्ल्ड के पास जाऊँ, हो सके तो नाइट फ्यूरी से मिल लूँ। तो जैसे वह हिडन वर्ल्ड के पास पहुँचता है तो वहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे नाइट फ्यूरी बैठा होता है, उसके किनारे पर ही लाइट फ्यूरी भी बैठी होती है और उनके यहाँ पे 3 छोटे छोटे बच्चे नाइटलेट्स भी बैठे होते हैं। तो जैसे नाइट फ्यूरी उस बोट को देखता है तो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो जैसे हिक्कप को देखता है तो पहचान जाता है कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है और फिर हिक्कप के ऊपर चाटने लग जाता है, उससे प्यार करने लग जाता है और यहाँ पे दोनों के वापस मिल जाते हैं। इधर हिक्कप भी फिर अपने बच्चों को नाइट फ्यूरी से मिलवाता है और यहाँ पे सबकी दोस्ती हो जाती है और फिर यहाँ पे जो हिक्कप होता है अपने नाइट फ्यूरी ड्रैगन के ऊपर बैठकर यहाँ पे उड़ने लग जाता है। जो एस्ट्रिड होती है वो भी अपने ड्रैगन स्टॉर्म फ्लाई को बुला लेती है और उसके जो दोनों बच्चे होते हैं एस्ट्रिड होती है और हिक्कप यहाँ पर अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के वापस उड़ने लग जाते हैं। और लास्ट में हिक्कप एक बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन बोलता है। वो बोलता है कि जब भी भूकंप आता है और वॉल्केनोस लावा उगलते हैं तो यहाँ पे ड्रैगन्स हमें संदेश दे रहे होते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है और वे हमें उनसे मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। और बोलता है कि भले दुनिया वालों को लगता हो कि अब ड्रैगन्स नहीं है और भले ही वे कभी थे
तो अब भी नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं कि हम बग वालों को पता है यह सच्चाई है कि ड्रैगन अभी भी है और इस हिडन वर्ल्ड में है, और हमें दुनिया से ये सच्चाई तब तक छुपाएंगे जब तक कि दुनिया कबूल नहीं कर लेती ड्रैगन्स की प्रेजेंस को, और यहाँ पर इंसानी दुनिया में आकर ड्रैगन्स खुशी खुशी नहीं रहे। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसे खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मूवी कितनी अच्छी है। और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।